उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बन गए। शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी शामिल हुए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही कांग्रेस सरकार से अभी दूर ही है। मतभेद मंत्री पद को लेकर हुआ। कांग्रेस ने जितने पद मांगे उमर ने उतने दिए नहीं। उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ तो जरूर ले ली, लेकिन उनके लिए सरकार चलाना आसान नहीं होने वाला। हालांकि इससे पहले वो सीएम रहे, लेकिन तब के हालात अलग थे। अब एलजी जम्मू कश्मीर के बॉस हैं। उमर के सामने क्या कुछ चैलेंज आने वाले हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। उमर अब्दुल्ला टू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनी हुई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। उमर के शपथ ग्रहण में इंडिया ब्लॉक का पावर शो भी देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, महबूबा मुफ्ती, सीपीआई से डी राजा, एनसीपी से सुप्रिया सुले, डीएमके से कनिमोझी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इंतजार ममता बनर्जी का भी था, लेकिन वो शामिल नहीं हुई। हमारे को बड़ी खुशी हो गई। हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। उमर अब्दुल्ला को बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल नहीं हुई। हालांकि पार्टी सरकार को समर्थन देती रहेगी। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल से कांग्रेस के बाहर रहने के पीछे मंत्री पद की डिमांड है, जिसे उमर अब्दुल्ला ने नामंजूर कर दिया। कांग्रेस उमर अब्दुल्ला सरकार में 2 मंत्री पद मांग रही थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 से ज्यादा पद देने को तैयार नहीं थी। इसी वजह से कांग्रेस ने सरकार से बाहर रहने का फैसला किया। हालांकि उमर अब्दुल्ला गठबंधन में ऑल इज वेल बता रहे हैं। No, why is not all well? If all was not well, Kharge ji, Rahul and other senior leaders of the Congress would not be coming here. Their presence here is indicative of the fact that the alliance is strong and we will work for the people. उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जरूर बन गए, लेकिन उनके लिए आगे की राह आसान नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे चुनाव में जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के वादा करती रही, लेकिन ये फैसला पूरी तरह केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर वो ये वादा पूरा नहीं करते हैं तो जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, तो उम्मीद ये रखेंगे कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो उस पर कायम रहेंगे। और हम मरकजी सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि उन्हें भरपूर ताउन दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल जो हैं, चाहे सियासी मसाइल हों, डेवलपमेंट के हवाले से मसाइल हों, इंसानी हुकूक के मसाइल हों, या जो पिछले 5 साल में जो नाइंसाफियाँ हुई वो चीज़ें हों, ये हम सब के ईगो से बहुत बड़े हैं। तो इलेक्शन का वक्त गया है, अब मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो उमर साहब बार बार स्टेटहुड 370-35 की बात करते हैं, तो वो उमर अब्दुल्ला को ही मालूम होगा उनके पास रोड मैप क्या है। हम भी देखते हैं कि वो आगे कैसे चलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन लोक सेवा आयोग एलजी के निर्देश पर ही काम करेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के असली बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होंगे। अब्दुल्ला को नौकरशाहों के ट्रांसफर पोस्टिंग, सरकारी महकमे में भर्ती और पुलिस महकमे में दखल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी लेनी होगी। वहीं एडवोकेट जनरल और लॉ अफसरों की नियुक्ति के लिए उन्हें एलजी के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, जबकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस के बॉस पहले से ही एलजी मनोज सिन्हा ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर की नई सरकार पर कहा जा रहा था कि एनसी सरकार में जम्मू रीजन का प्रतिनिधित्व कम होगा, क्योंकि एनसी की ज्यादातर सीटें कश्मीर रीजन से आई हैं, पर जम्मू रीजन में बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती हैं। पर आज जब उमर सरकार ने शपथ ग्रहण की तो एनसी विधायक सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया। चौधरी जम्मू रीजन की नौशेरा सीट से विधायक हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को चुनाव हराकर विधायक बने हैं।
पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रहे थे इस बारे में कि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। 3 आज जम्मू से हैं, 3 कश्मीर से हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जिसने हमेशा 47 के बाद आज तक जब भी हुकूमत में आई, इसने तीनों, अब तो एक खिता हमसे अलग हो गया लद्दाख, लेकिन हमेशा तीनों खितों को हमें बराबर का हिस्सेदारी दी। और आज भी जब आप देखें 10 साल के बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने बराबर की हिस्सेदारी दी है। जो लोग ये कहते हैं कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, उनको कहिए पहले जम्मू का LG तो बना लीजिए, जम्मू के LG को बनाइए, फिर बात करिए। और रही बात जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आज मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, मेरे पास लफ्ज़ नहीं कि मेरा परिवार उनका कैसे शुक्रिया अदा करे। मेरे लोग निशारा के जिन्होंने मुझे जिता के भेजा यहाँ असेंबली के अंदर, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ आज जम्मू खिता पूरा और ख़ास करके खिता पीर पंचाल, और ये पहली दफ़ा, क्योंकि जम्मू के अंदर पहली दफ़ा भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, पंडित मंगता शर्मा साहब आए हैं, यहाँ पे ताराचंद जी भी हुए, सब हुए, यहाँ पे BJP से भी हुए, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि खिता पीर पंचाल से कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया है। तो इसलिए मैं अपने लीडर का शुक्रिया, खिता पीर पंचाल भी मैं अपने लीडरशिप का शुक्रिया अदा करते हैं, मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने खिता पीर पंचाल को भी रिप्रेजेंटेशन दी। उसके साथ साथ जम्मू के जो लोग बात करते थे चीफ मिनिस्टर की, उनको भी एक जवाब दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी जातों की, सारी बरादरों की, सारे मजहबों की, सारी कौमों की और सारे खितों की पार्टी है, ना कि किसी एक खिते की पार्टी। स्टेटहुड पे काफी बात चल रही है कि स्टेटहुड को वापस लाना है और काफी मेहनत भी होगी उस पर। देखिए, मैंने कहा ना, अब तो हम चुने हुए नुमाइंदे, हम नॉमिनेटेड तो है नहीं है, हमें लोगों ने चुन के भेजा है और लोगों की डिमांड ये है। लोगों ने क्यों चुन के भेजा? क्योंकि लोगों की डिमांड है कि हमें स्टेट वापस दी जाए। तो इसलिए ये चीज़ें, क्योंकि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर इस देश के, उन्होंने पार्लियामेंट के हाउस के अंदर कहा हुआ है कि हम जम्मू कश्मीर की रोजगार और जम्मू कश्मीर की ज़मीनें किसी बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो इस बात पे खड़े उतरेंगे। उन्होंने हाउस के अंदर ही कहा था कि हम बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट भी देंगे। आज इलेक्टेड गवर्नमेंट बन गई है, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही पार्लियामेंट लगेगी, पहले ही पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब अपना वादा निभाएंगे और जम्मू कश्मीर को दोबारा से जो उनका खोया हुई शान बान आन है, वो दोबारा से स्टेट वापस देंगे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान हो गया, लेकिन जिस सीट पर इलेक्शन का सबसे ज्यादा इंतजार था, एक तरह से प्रतिष्ठा नाक का सवाल बनी हुई थी, वहां चुनाव टल गया। मिल्कीपुर में अगर चुनाव होंगे तो कब होंगे, और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बाकी की 9 सीटों के साथ ही मिल्कीपुर में भी बाई इलेक्शन की संभावना बढ़ गई है? कैसे, समझिए इस रिपोर्ट में। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना था। 9 सीटों पर इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन जिस सीट का इंतजार बीजेपी को था, जिस सीट का इंतजार समाजवादी पार्टी को था, जिस सीट पर यूपी समेत पूरे देश की नजर थी, उस मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। पता चला कि हाईकोर्ट में याचिका की वजह से मिल्कीपुर का चुनाव टाला गया है। समाजवादी पार्टी तुरंत हमलावर हो गई, बीजेपी पर मिल्कीपुर का रण छोड़ने का आरोप लगा दिया। लेकिन मिल्कीपुर में अभी भी चुनाव हो सकता है, और उसी समय हो सकता है जिस समय यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे। दरअसल खुद बाबा गोरखनाथ को भी उम्मीद नहीं थी कि मिल्कीपुर में उनकी याचिका की वजह से चुनाव टल जाएगा। यहाँ तक कि अयोध्या के डीएम और यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी इसकी खबर नहीं थी। मिल्कीपुर का चुनाव प्रशासनिक चूक की वजह से टल गया। हालांकि बाबा गोरखनाथ लखनऊ हाईकोर्ट से अपनी उस याचिका को लेने के लिए तैयार हो गए हैं जिसमें उन्होंने अवधेश प्रसाद के चयन को चुनौती दी थी। अवधेश प्रसाद ने जो कागज, हम लोग जब विधानसभा लड़ते हैं तो जो नोटरी होती है, उसी नोटरी के आधार पर, उसी कागज के आधार पर हम लोग वहाँ कसम खाते हैं एसडीएम मजिस्ट्रेट के सामने। तो मैंने जब उसको कागज को चेक कराया तो बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि वो 6 साल पहले ही उसका लाइसेंस निरस्त है। तो अगर निरस्त है तो एक तरीके से अपराध हुआ। तो मैंने ये बात का संज्ञान जो है खुद स्वयं लिया और अपने वकील साहब से, अधिवक्ताओं से राय मशवरा करने के बाद आदरणीय रुद्र जी से, जो हमारे वकील साहब हैं, संदीप जी हैं, इन लोगों से हमने राय मशवरा करके उस पर तत्काल जो है मुकदमा किया और कोर्ट ने उस बात को माना। उसकी सुनवाई चल रही थी, पर जब अवधेश प्रसाद जी ने वहाँ इस्तीफा दे दिया तो इस बात का कोई बहुत इशू मुझे दिख नहीं रहा था। अब शायद उसी को संज्ञान लेकर चुनाव आयोग ने जो रोक लगाई है, आज मैं अपने अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट जाऊंगा और उस याचिका को विड्रॉ कर लूंगा। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार ने जानबूझकर मिल्कीपुर का चुनाव अटका दिया क्योंकि बीजेपी को यहां अपनी हार का डर था।
जिस समय हमने इस्तीफा दिया और सीट वैकेंट हुई तो उस समय ये जो रिट दायर किया था, जो आज कह रहे हैं हम वापस ले रहे हैं, वो इन्फेक्शुअस उसी समय हो गई जिस समय हमने इस्तीफा दिया और सीट खाली हो गई, वैकेंट घोषित की गई, तो इन्फेक्शुअस उसको कहते हैं। तो वो जो रिट आज वापस लेने की बात कर रहे हैं, ये लेना चाहिए था उस समय, और आज 4.5 महीना से ज्यादा हो गया। सवाल ये है, बीजेपी भी 4 महीना से ज्यादा हो गया। तो बीजेपी भी कर रही थी मिल्कीपुर में। ये मॉरल ड्यूटी थी, इट वाज हिज मॉरल ड्यूटी टू विड्रॉ हिज रिट, क्योंकि जब चुनाव जीते हमने इस्तीफा दिया, मामला इन्फेक्शुअस हो गया, तो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया है। और अब जब चुनाव घोषित हो गया और ये रह गया, तो इसमें ये इनकी हार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल कहा है, जो जंग टाले जंग हारे, वो जंग हारेंगे। और इसीलिए लोगों का तो क्षेत्र में लोगों की ये चर्चा है कि हार के मारे, डर के मारे एक टाले हैं। मिल्कीपुर में चुनाव टलने को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी के निशाने पर है, तो बाकी की 9 सीटों पर दावेदारी को लेकर उसके गठबंधन में पेच भी फंसा है। 9 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है, जबकि 1 सीट आरएलडी को दी जाएगी, लेकिन निषाद पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। संजय निषाद कटेहरी और मंझवा सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, मंझवा और कटेहरी हमारे सिंबल पर चुनाव भले लड़ा था, लेकिन हम लोगों ने 403 विधानसभा पर चुनाव लड़ा था और एनडीए के साथ रहकर एक विशेष जीत की। और आप देखे होंगे कि यहाँ का 37 वर्ष का इतिहास रहा है कि एक मुख्यमंत्री आता, दूसरा मुख्यमंत्री जाता है, लेकिन निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक ऐतिहासिक जीत दिया कि दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी हैं 37 वर्ष बाद कि दोबारा योगी 2 सरकार आई। मैंने 15 सीटें ली थी, उसमें 11 हारी हुई सीटें ली थी और उसमें 9 सीटें मैंने ऐतिहासिक दर्ज कराई है। तो हम जीत दर्ज कराने के लिए आए हैं, तो इसलिए हम लोग 9 सीट पर जीत दर्ज, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों का सम्मान करती है। जो बातचीत में हुआ माननीय प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने कहा नहीं, निश्चित रूप से सहयोगी दलों का सम्मान किया जाएगा। अभी उनकी बैठक हुई है, अब हम लोगों की सहयोगी दलों की बैठक होगी, 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा और निश्चित रूप से हम 9 सीट हम लोग जीतेंगे। पूरी मजबूती से गठबंधन तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा।